Hello guys, welcome to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And previous lecture we have already discussed about the capacitor, which is denoted by two parallel lines. Symbol of capacitor is denoted by two parallel lines. और guys इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जो है नेगेटिव चार्ज और यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज और इसको कर दिया था आपने ग्राउंड गाइस. ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम जो क्या करने वाले हैं, एनर्जी स्टोर निकालने वाले हैं कैपेसिटर के अंदर या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर. ठीक है गाइस, ठीक है. इसका मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी बच रही है. ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है बच रही है. अभी बताता हूं कैसे. देखो हमारे पास दो प्लेट्स हैं. सपोज करो दिस इज प्लेट बी एंड दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी. ये ए है गाइस, ये बी है. दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं. ए के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और बी के ऊपर चार्ज है नेगेटिव माइनस क्यू. ठीक है गाइस. अब मुझे कोई बोलता है कि सर आपने जो है वो चार्ज ट्रांसफर करना है डी क्यू, यानी कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है प्लेट बी से प्लेट ए के ऊपर. अब गाइस ये जो चार्ज का ट्रांसफर होगा ऐसे हवा में तो होगा ही नहीं, ऐसे ही हो गया. ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, डी क्यू चार्ज को ए प्लेट पे लेके आने के लिए बी प्लेट से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. और ये जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा गाइस. किस फॉर्म में स्टोर होगा गाइस, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. देखना ये कैपेसिटर की तरह तो ये है. हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर ही. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. उसके बाद देखो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि वर्क डन जो है ना वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो मैं क्या बोल सकता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए, अगर मुझे कोई बोल दे कि आपको एक लाइन में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं गाइस, तो मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one plate to another plate. One plate, work done to move a charge from one plate to another plate. क्लियर गाइस. ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन के बराबर. ठीक है, और वर्क डन किसके बराबर है गाइस, वर्क डन किसके बराबर पढ़ाया आपने, पोटेंशियल इनटू चार्ज. ठीक है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही पढ़ा ना. तो एनर्जी स्टोर तो हो गई हमारी वर्क डन के बराबर, और वर्क डन किसके बराबर, पोटेंशियल इनटू चार्ज के बराबर. अब सपोज करो मुझे प्लेट बी से प्लेट ए के ऊपर चार्ज जो है ट्रांसफर करना है. ठीक है, डी क्यू चार्ज ट्रांसफर करना है. मैं लिख रहा हूं T इज इक्वल टू 0. T इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये नहीं है कि टाइम 0, टाइम नेवर 0, टाइम जो है कभी 0 नहीं हो सकता. लेकिन T इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या समझते हो गाइज आप, कि बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है. अब स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज ट्रांसफर एकदम से हुआ नहीं, तो चार्ज ट्रांसफर कितना लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं, क्यू की वैल्यू 0. ठीक है, अब पोटेंशियल लिखूं मैं तो भी क्या 0, पोटेंशियल भी 0. ठीक है, क्योंकि कितना चार्ज, कितना 0, तो डेल्टा V लिख जो मैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. लेकिन अब मैं बात करता हूं एट T इज इक्वल टू T डैश. अब कुछ टाइम इंटरवल लिया है मैंने, अब चार्ज का भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q हो जाएगी. ठीक है, अब जो है मेरे पास डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी, कितनी बनती है, Q बाय C. C क्या है, कैपेसिटेंस है, Q बाय C, डेल्टा V यानी कि Q बाय C गाइस. ठीक है, Q बाय C आ जाएगा मेरे पास ये.
ठीक है, तो देखो अब एज चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। कैपेसिटर को अगर चार्ज देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है गाइस, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आए थे सी कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां से रिलेशन हमारा बन गया था, सी कैपेसिटेंस जो था वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था हमारे पास, तो रिलेशन यहां से बन गया था V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक की बात क्लियर हो तो मैं आगे बात करूं, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो मैं आगे बात करता हूं गाइस। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं dw विद द वर्क डन, ठीक है, dw विद द वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन गिविंग एडिशनल चार्ज dq, ठीक है, एडिशनल चार्ज dq टू कंडेंसर या कैपेसिटर टू कंडेंसर। ठीक है, तो dw क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, dw इज दी वर्क डन। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर था, पीछे लिखा भी था, वर्क डन किसके बराबर, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो पोटेंशियल V और चार्ज कितना है, dq की बात चल रही है, चार्ज कितना है, dq की बात चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल कितना आ जाएगा गाइस, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, V comes out to be dw by dq, dw by dq। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया dw by dq, dw by dq आ गया गाइस। ठीक है, यहां तक। और यहां भी देखो, इसके अंदर अगर हम कुछ करना चाहें तो dw इज इक्वल टू V की वैल्यू पुट करना, V इज इक्वल टू क्यू बाय सी इंटू dq। अभी इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, यही छोड़ो इस रिलेशन को। ठीक है, यहां देखो आप, तो ये जो वर्क डन है ये तो स्मॉल वर्क डन है। अगर हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन इन गिविंग अ चार्ज ऑफ क्यू टू कंडेंसर। ठीक है, तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम, टोटल वर्क डन टू गिविंग अ चार्ज कैपिटल क्यू टू कंडेंसर या कैपेसिटर, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे ना गाइस। उसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो dw जो है हमारा किसके बराबर, वर्क डन के बराबर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से ले क्यू चार्ज, क्यू बाय सी dq। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा, c कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय सी जी, इसका भी इंटीग्रेशन कर ही देता हूं, क्यू बचता है ना अंदर, तो इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2 0 टू क्यू। ठीक है गाइस, अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल देता हूं 2c। उसके बाद लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 2c अपर लिमिट क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। जो वर्क डन आया है वो कितना आया है, क्यू स्क्वायर बाय 2c। और लेकिन हम तो जानते हैं कि वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन एक तो ये आ गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाय 2c। कितना आ गया गाइस, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी के लिए और वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। लेकिन अभी इसके लिए 2 एक्सप्रेशन और डिराइव हमें करने हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, बट वी ऑल्सो नो दैट, हम एक रिलेशन और जानते हैं, Q इज इक्वल टू CV। वी नो ऑलरेडी, हम पहले से ही जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q की वैल्यू इसके अंदर पुट करें
तो एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर स्टार, वी गेट, हमें क्या मिलेगा गाइस, देखना हमें क्या मिलेगा, वी गेट En इज इक्वल टू क्यू सी स्केयर वी स्केयर बाय 2c, क्लियर, एक c से एक c क्वालिफाई तो 1/2 cv स्केयर, दिस इज इक्वेशन नंबर डबल स्टार, इक्वेशन नंबर डबल स्टार, En इज इक्वल टू हाफ cv स्केयर, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हाफ cv स्केयर, ठीक है। अब देखो, अब यही रिलेशन हम यूज करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू बिकॉज Q इज इक्वल टू CV, यहां देखो Q की फॉर्म में लिखे हैं इसको, तो En की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हाफ C इंटू V लिख सकते हैं, और ये क्या है, ओ माई गॉड, ये तो Q है, ठीक है, एक फॉर्म और निकाल सकते हैं, तो En इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 QV, 1/2 QV, दिस इज इक्वेशन ट्रिपल स्टार, दिस इक्वेशन इज डिनोटेड बाय ट्रिपल स्टार, दिस इक्वेशन डिनोटेड बाय ट्रिपल स्टार, ठीक है। तो यहां से देखना तीन एक्सप्रेशन एनर्जी के हमारे पास आ गए, तीनों लिख रहा हूं, तो En इज इक्वल टू हाफ CV स्केयर इज इक्वल टू Q स्केयर बाय 2c एंड 1/2 QV, ये रिलेशन हो गया, दैट्स द रिलेशन। ओ माय गॉड, एक एनर्जी रिलेशन 3, एक एनर्जी रिलेशन 3, एक एनर्जी और रिलेशन कितने हो गए गाइस, हमारे पास 3 हो गए, ठीक है, एक एनर्जी और रिलेशन 3। देखो ये रिलेशन तो किस टर्म में, ये रिलेशन तो किस टर्म में, टर्म्स ऑफ C एंड V, C और V की टर्म में हो गया, ये देखो किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ Q एंड C, ये Q और C की टर्म में हो गया, और ये किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V, ठीक है। तो 3 रिलेशन बनते हैं, यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इसी के लिए एक और एक्सप्रेशन है एनर्जी डेंसिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में जैसे आप 10th क्लास में रेजिस्टेंस को अरेंज करते थे, ऐसे ही हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज करेंगे, और इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ से गाइज 101%, 101% जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 101% न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो एक भी क्लास मिस ना करें। वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाई जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस, ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो लेके आ सके गाइस, ठीक है। उम्मीद करते हैं एनर्जी स्टोर्ड वाला आर्टिकल सभी को समझ आ गया होगा। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर दें, इसी के अंदर मैं अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करूं गाइस वीडियो छोटी है तो इसके लिए टॉपिक नेक्स्ट कवर कर ही लेते हैं, क्योंकि छोटे से टॉपिक के लिए फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी एनर्जी डेंसिटी के, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, कितना मास वॉल्यूम होता है, कितना मास प्रेजेंट होता है कितने वॉल्यूम के अंदर। यहां बात चल रही है एनर्जी की, तो कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा, कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा कितने वॉल्यूम के अंदर, दिख नहीं सका होगा बच्चों को, कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा कितने वॉल्यूम के अंदर, तो वो क्या होगा मेरा एनर्जी डेंसिटी होगा, कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा कितने वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। टोटल एनर्जी भी बोल सकता हूं इसको, जब कितने की बात आ गई तो टोटल भी बोल सकता हूं, तो ये मेरा क्या होगा एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा गाइस, एनर्जी डेंसिटी के बराबर होगा, कितना वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी प्रेजेंट होगा, वो मेरा क्या है एनर्जी डेंसिटी, कितना वॉल्यूम के अंदर कितना
एनर्जी प्रेजेंट होगा वो कितना है, एनर्जी डेंसिटी है। अब देखो अभी एनर्जी निकाली थी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम एरिया इंटू डी, यानी कि डिस्टेंस की बात करें प्लेट्स है, ठीक है, यही तो होगी। डी डिस्टेंस डिनोट कर रहा है प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात चल रही है, तो डी क्या है, डिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया है, ठीक है, ऊपर टोटल एनर्जी है, जिसके लिए मैंने अभी एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। वॉल्यूम ऐसे ही लिखते हैं ना, ए इंटू डी, ए इंटू हाइट लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस लिखते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। मैं लिख भी देता हूं, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। यहां तक किसी भी मुझे बच्चे को लगता नहीं है मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक और रिलेशन है जो जनरली इसको यू से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, जनरली यू से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो कैपेसिटेंस अगर रिलेशन ड्राइव किया था पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी रिलेशन किया था, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, सी होता है कैपेसिटेंस, ए एरिया, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। और एक और रिलेशन आप जानते हो, वी की वैल्यू, वी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई इंटू डी के बराबर होता है, ठीक है। ये रिलेशन नहीं किया था आपने, ई इज इक्वल टू, सॉरी यहां लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, नहीं किया था, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, आप याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को, ये रिलेशन किया था ना गाइज। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा फील्ड कम हो रहा था, जितना ज़्यादा दूरी कम होगी फील्ड बढ़ रहा था, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ई डी, ये रिलेशन है हमारे पास, इन ही रिलेशंस का हम यूज़ करेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी, यू से दिखा रहा हूँ, एनर्जी डेंसिटी हमारी अब हम कैसे लिखेंगे। एनर्जी डेंसिटी देखो, C की वैल्यू पता है आपको, V की वैल्यू पता है, सारी की सारी वैल्यू लेकर टूट पड़ो भाई, क्या करो, टूट पड़ो। तो ये कितना है, हाफ, C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। उसके बाद V की वैल्यू कितनी है, E, और स्केयर है तो E स्केयर इंटू डी स्केयर लिख दूं गाइज, ठीक है। और अपॉन में क्या है, A इंटू डी, A इंटू डी, तो यहां से A से A कैंसिल आउट हो रहा है, D से एक D कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और D से D क्यों, एक और D है मेरे पास, तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा ही मेरे पास कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, एनर्जी डेंसिटी कितना बच रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, वो भी हम सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और एनर्जी स्टोर के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे काफ़ी, वो भी हम सोल्व करवाएंगे। तो हमारा एक टॉपिक जो बच गया है इसके अंदर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बच गया है। बाकी यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी मोस्टली जो है 90% जो है कवर हो गई है। और मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में से 101% एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ठीक है, तो हमारा काम ये नहीं है कि हमारा काम इस यूनिट से हो गया है, यूनिट हमारी अभी जो